सूक्ष्म या तद अनुपलब्धि, कहते हैं कि तदनुपलब्धि ही प्रकृति आदि की अनुपलब्धि। तद से यहाँ पे तत् से लेंगे, प्रकृति ले रहे हैं यहाँ पे, तद अनुपलब्धि कह रहे हैं कि प्रकृति आदि की अनुपलब्धि सूक्ष्म यानी सूक्ष्मता के कारण होती है। अनुपलब्धि जो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, नहीं पता चल रहा, उस सूक्ष्मता के कारण। तो क्लियर कर रहे हैं कि पूर्व सूत्र में कुछ बाधक तत्वों के कारण पदार्थों की अनुपलब्धि की बात कही गई है। क्या कहा कि बाधक तत्वों के कारण पदार्थ जो है वो नहीं दिख रहे, नहीं पता, अनुपलब्ध है। किंतु प्रश्न उठता है कि प्रकृति आदि तो कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होती, तब उसका अस्तित्व कैसे माना जाए? उसके उत्तर में उत्तरकार कहते हैं कि प्रकृति की अनुपलब्धि सूक्ष्मता के कारण, जगत के मूल कारण सतरजतम अतिशय अनुरूप होने के कारण होते हैं, जो इंद्रियों के ग्रहण करने की सक्षमता से परे है। जब इंद्रियां उन्हें ग्रहण ही नहीं कर सकती तो उनके द्वारा अगोचर होना अभाव का कारण नहीं है। फिर से समझेंगे इस लाइन को, कह क्या रहे हैं, समझा क्या रहे हैं कि जो प्रकृति की चीजें हैं वो उपलब्ध नहीं है, हमको हमारी समझ से परे है, हमको नहीं समझ में आ रही, तो हम कैसे माने, उनको कैसे लें? तो बता रहे हैं कि भाई वो इतनी सूक्ष्म है, सतरजतम जो है ये अणु के लेवल पर है, अणु परमाणु के लेवल पर है, तो इतनी इजिली हमको नहीं पकड़ में आएंगे। तो ये कहते हैं इंद्रियों से ग्रहण करने की क्षमता से ये परे है, और जब इंद्रियां उन्हें ग्रहण नहीं कर सकी तो उनके द्वारा अगोचर होना, अगोचर मतलब क्या होगा, आगे आगे आना, समझती हूँ मैं इसको, कुछ होती हूँ, उनके द्वारा अगोचर होना अभाव का कारण नहीं है। मतलब कि किसी चीज का अभाव नहीं होना, यानी वो चीज एग्जीक्यूट कर रही है, अभाव का कारण नहीं है। अभाव का कारण नहीं है का मतलब कि वो एग्जिस्ट करती है, ऐसा समझ। अभाव समझ में आता है, जैसे एक कागज लीजिए, एक कागज में एक छोटे सा छेद कर फाड़ देते अपन, थोड़ा सा टुकड़ा, कागज के बीच में एक होल बना, एक स्क्वायर पेपर और बीच में से पेपर गायब। तो हम क्या बोलेंगे, इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर पेपर का अभाव है। और ये हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर है के अंदर एक सर्कल है, तो वो अभाव। अब यहाँ कह रहे हैं अभाव का कारण नहीं है। कौन अभाव का कारण नहीं है? यानी वो पर्टिकुलर चीज के नहीं होने का कारण नहीं है। कौन? जब इंद्रियां उन्हें ग्रहण ही नहीं कर सकती, इस चीज को इंद्रियां, मतलब उस गड्ढे में पेपर को इंद्रिय नहीं दे पा रही, तो उनके द्वारा अगोचर होना। अब अगोचर यानी अब अगोचर मतलब ये क्या बोलते हैं, कुछ पदार्थ सूक्ष्म होने के कारण आंख से तो नहीं दिखते, परंतु सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखते हैं। इसी तरह उनमें उनसे भी सूक्ष्म यानी प्रकृति आदि किसी यंत्र आदि से भी दिखाई नहीं पड़ते हुए भी उनका अभाव नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पर वास्तव में ये समझाया जा रहा है, पूरा भाव पकड़े कि कोई चीज नहीं है का मतलब ये नहीं कि वो जो नहीं पकड़ में आ रही, हमारे इंस्ट्रूमेंट से नहीं पकड़ में आ रही, खासकर तो मैं कहती हूँ फीलिंग्स कहाँ पकड़ में आ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। यही समझा रहे कि सूक्ष्म यानी प्रकृति आदि की अनुपलब्धि यानी उपलब्ध नहीं होना सूक्ष्मता के कारण होती है। वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। और अगोचर मतलब कि तो उनके द्वारा अगोचर होना अभाव का कारण नहीं है। जब इंद्रियां उन्हें ग्रहण ही नहीं कर सकती तो उनके द्वारा मतलब इंद्रियों के द्वारा, उनके में लेंगे इंद्रियों द्वारा अगोचर होना यानी इंद्रियां उनको पकड़ नहीं पा रही का मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं